नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स। देखिए 2026 में जो इंपॉर्टेंट डेज रह चुके हैं उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स हम डिस्कस करेंगे, और अभी तक जो HPRC ने इंपॉर्टेंट डेज पूछे हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर बीच में जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी टाइम से आपके इस बात को लेकर कमेंट्स भी आ रहे थे कि उन इंपॉर्टेंट डेज को हम डिस्कस करें जो 2026 में हो चुके हैं, उनकी थीम्स भी जो है वो डिस्कस करें। तो यहाँ पर लगभग हम हर एक क्वेश्चन को कवर करने की क्वेश्चन जो है वो कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट बच गया है तो आप कमेंट कर उस इंपॉर्टेंट डेज को और उसकी इंपॉर्टेंट थीम्स को भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन ही जो है वो पूछा गया था, जो अभी आपका शिफ्ट 1 में हिंदी टीचर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। बोलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 12 जनवरी 2026। तो 12 जनवरी 2026 को भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया उसकी क्या थीम जो है वो रखी गई थी। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया वो मनाया गया 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी को जो है ये युवा दिवस जब मनाया गया तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी इग्नाइट द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी, स्वयं को जगाएं, दुनिया को प्रभावित करें। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी, इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि ये नेशनल यूथ डे मनाया कब जाता है, तो ये जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह जैसे कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वैसे ही इंटरनेशनल यूथ डे भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे भी जो है वो 12 तारीख को ही मनाया जाता है, परंतु 12 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया गया, क्यों ये मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की, तब ये जो है वो मनाते हैं। और 2026 के इंपॉर्टेंट डेज की थीम आपको पता चल गई। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसको कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी बोला गया। 2026 में इसकी थीम क्या थी। देखिए अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 2026 में जब मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज इसकी थीम रखी गई थी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हर साल जो है वो मार्च महीने की 21 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 2026 में जब ये मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। मई महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, मार्च महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे आपने जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे। तो देखिए नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल स्टैटिक्स डे की अगर हम बात करते हैं, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो हिंदी में बोलते हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो थीम अभी रखी गई थी 2026 में, सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो हर महीने जो है वो जून महीने में 29 जून को जो है वो मनाया जाता है। 29 जून को ये मनाया जाता है। तो 29 जून को जब ये मनाया गया 2026 में तो इसकी थीम रखी गई थी 75 ईयर ऑफ नेशनल सर्वे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो 29 जून 2026 थी, इस दिन जो है वो नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो मनाया गया। अब नेशनल स्टैटिक्स डे की जो थीम रखी गई थी वो भी जो है वो यहाँ पर लिखी गई है कि नेशनल स्टैटिक्स डे 2026 में मनाया गया, तब इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी थीम 75 ईयर ऑफ नेशनल सर्वे रखी गई थी। अब ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रोफेसर PC मैलोनबिस की। तो प्रोफेसर PC मैलोनबिस की बर्थ एनिवर्सरी को जो है ये कमेमोरेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो कई बार तो ऐसा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि ये जो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है। देखिए जैसे हम नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर भी स्टैटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर जो स्टैटिक्स डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड लेवल पर स्टैटिक्स डे जो है वो हर साल अक्टूबर महीने की 20 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
जो है ये मनाया कब जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 में भी मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी म्यूजियम्स यूनाइटिंग आर डिवाइडेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी म्यूजियम है, एक भूरी सिंह संग्रहालय है। आप बताएंगे कमेंट कर कर कि ये भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता था कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी। अभी आपके लिए ये काम है, जल्दी से कमेंट कर कर जो है वो बताइए। अगर देखिए आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है वो हम अगली वीडियो लेकर आए, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए जिसके ऊपर हम अगली वीडियो लेकर जो है वो आए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द डिक्लेयर्ड थीम ऑफ इंडियन आर्मी डे फॉर द ईयर 2026। तो जो हम भारतीय सेना दिवस हर साल जो है वो मनाते हैं, तो बोलते हैं कि 2026 में भी ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? अगर हम 2026 में देखें कि ये जो भारतीय आर्मी डे मनाया गया, ये जो है वो कब मनाया गया और इसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी, तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी थीम रखी गई थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी इसकी थीम थी। ये जो सेलिब्रेट किया गया ये 15 जनवरी को जो है वो किया गया। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। चलो ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी ये भी पता चल गया। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है आर्मी डे, ये भी आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। देखिए आर्मी डे हर साल जो है वो मनाया जाता है क्योंकि जो है वो 15 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1949 को जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा, जो बाद में चलकर फील्ड मार्शल भी जो था वो बने थे, इनके द्वारा जो है वो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, जिनका नाम जनरल फ्रांसिस राय बुच्चर हुआ करता था, इनसे जो है वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो है पदभार ग्रहण जो है वो किया गया था। तो इसी दिन को याद करने के लिए हम ये आर्मी डे यानी कि सेना दिवस जो है वो मनाते हैं। जब भी मैं आर्मी डे आपको याद करवाता हूं, तब मैं नेवी डे भी आपको जरूर रिवाइज करवाता हूं। तो नेवी डे हम इंडिया में जो है वो 4 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। अब 4 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। 2025 में भी ये 4 दिसंबर को मनाया गया। अब 2025 में जब ये 4 दिसंबर को मनाया गया, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक थीम रखी गई थी? अगर रखी गई थी तो वो क्या थी? इसकी थीम रखी गई थी 2025 में कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स। ये इसकी थीम जो है वो नेवी डे की जो है वो रखी गई थी। वैसे ही हम एयरफोर्स डे भी जो है वो हर साल मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे जो है वो मनाते हैं। और 2025 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल, इम्परवियस एंड प्रिसाइज। बोलते हैं भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य और सटीक, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। तो ये आपने जो है वो नेवी डे, आर्मी डे और एयरफोर्स डे के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन शायद ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बोलते हैं यहाँ पर द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2026 सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या रखा गया था? अगर हम बात करें कि नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम रखी गई थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 फरवरी को हर साल जो है हम मनाते हैं कौन सा डे? नेशनल लेवल पर हम जो है ये साइंस डे जो है वो मनाते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थी ये भी आपको पता चल गया। अब ये नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया क्यों जाता है ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे आखिर हम मनाते क्यों हैं। देखिए नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी जो था वो की गई थी, इसलिए जो है वो हम इसको जो है वो मनाते हैं। अच्छा, अब नेशनल साइंस डे मनाते क्यों हैं ये पता चल गया। यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि रमन इफेक्ट की डिस्कवरी जो की गई थी वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी। तो इंडिया के जो एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम सर सीवी रमन था, उनके द्वारा 28 फरवरी को 1928 में जो है ये डिस्कवरी जो था वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2026।
2026, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो नेशनल वोटर्स डे जब 2026 में मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई थी माई इंडिया माई वोट कर कर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या रखी गई थी ये आपको जो है वो पता चल गया। अब हम नेशनल वोटर्स डे के बारे में थोड़ा सा और भी जो है वो जान लेते हैं कि कब ये मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है वो हमने 2026 में जो है वो 16 नंबर का जो है वो नेशनल लेवल का वोटर डे जो है वो मनाया और इसकी थीम रखी गई थी माई इंडिया माई वोट कर कर। अब ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसमें जो है वो विद द टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मार्किंग द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये टैगलाइन भी इसकी ध्यान रखें कि आपका टैगलाइन ही कहीं पर पूछ ली जाए। अब आगे भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये नेशनल वोटर्स डे मनाया क्यों जाता है। नेशनल वोटर्स डे हर साल जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वो 25 जनवरी को जो है वो की गई थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी को की गई थी, परंतु कौन से ईयर में इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो है वो की गई थी? तो आपने ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 1950 को जो है वो जो नेशनल कमीशन हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो वो ज्ञानेश कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो डील करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो डील करता है, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना ये की गई थी। ये मनाया कब से जा रहा है? तो ये 25 जनवरी 2011 से जो है वो मनाया जा रहा है। इतना सब यहाँ से नोट करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी HPRC के अपकमिंग जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप HPRC की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तब आप चाहते हैं कि इस सेक्शन में आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अब देखिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले तो वो मैटर करता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी मेरिट में आने वाली है तब आपने जो है पूरी कैलकुलेशन की होगी कि किस सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन ज़्यादा आसान होता है। तो उस सेक्शन में थोड़ा सा अगर आप जो है वो शेप देंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वही है ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। अगर आप इसमें हमारे साथ जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। दूसरी ओर अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। ये जो पेपर 1 है इसकी टेस्ट शीट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखिए पेपर 1 जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तब आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करना भी आना चाहिए और साथ में ही इस पेपर में पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपने पहले भी रिजल्ट देखे होंगे कि बच्चे पेपर 1 में पास नहीं हो पाए, पेपर 2 में इतना स्कोर था उनका कि अगर क्वालिफाई गलती से कर जाते पेपर 1 तो उनकी सिलेक्शन पक्की थी। तो वो गलतियां जो पहले हो चुकी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो तो आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम फॉर द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया कब जाता है? अभी कौन सा इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया? अभी जो है वो 12th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी थीम 2026 में जो है वो क्या रखी गई थी। इंटरनेशनल योगा डे की थीम रखी गई थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है इंटरनेशनल योगा डे की जून 21 को जो है वो हर साल ये मनाया जाता है। सही बात है। इसकी थीम 2026 में योगा फॉर हेल्दी एजिंग जो है वो रखी गई थी, ये भी सही बात है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया कब से जा रहा है, मतलब पहली बार ये इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया कब गया था। ऐसा तो नहीं है कि ये आदिकाल से चलता आ रहा है, मतलब बहुत हड़प्पा काल से चलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल योगा डे मनाने की शुरुआत 2014 में हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर सबसे पहली बार ये इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया गया था 21 जून 2015 को, क्योंकि 2014 में तो शुरुआत की गई, एक इनिशिएट किया गया कि हम ऐसा योगा डे जो है वो मनाएंगे। फिर मनाने का मौका मिला 21 जून 2015 को और ये इंटरनेशनल लेवल का योगा डे होता है।
आगे क्वेश्चन में बोलते हैं एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट वॉज द थीम फॉर विच डे इन 2026। तो बोलते हैं कि एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट किसकी थीम है? क्या ये वर्ल्ड अर्थ डे की है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की है, या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे की है? तो एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की जो है वो थीम है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की ये थीम है। अगर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात हम करें तो ये 22 मई को हर साल जो है वो मनाया जाता है। इसकी थीम जो 2026 में रखी गई थी वो आपने देख ली। इसकी थीम जो है वो रखी गई थी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। हमारे पास ऑप्शन में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो दिए गए हैं। हम ये जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट डेज आखिर मनाए जो है वो कब जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है, ये हर साल जो है वो अप्रैल महीने में 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। आगे जो है वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है वो दिया गया, पढ़ेंगे आप इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी आगे कि ये मार्च महीने की 21 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी थीम भी हमने पढ़ ली, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज इसकी थीम रखी गई थी। वर्ल्ड टूरिज्म डे दिया गया है, ये हर साल जो है वो 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जैसे हम वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाते हैं 27 सितंबर को, वैसे नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। नेशनल लेवल पर ये टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल लेवल पर ये टूरिज्म डे जो है ये 25 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखें कि नेशनल लेवल पर हम टूरिज्म डे कब मनाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की थीम क्या रखी गई थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें कि 2026 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो 2026 में इसकी थीम रखी गई थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा हमने ये उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ रखा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है। इसको होस्ट करने का भी हमने पढ़ रखा है कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं, तब तक आप याद कीजिए कि आपको याद है ये या नहीं है। देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 2026 में ये इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। अब 2026 में जो इसको होस्ट करने वाली कंट्री थी वो आपने ध्यान रखनी है कि रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया। हर साल जब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है तो कोई ना कोई स्पेसिफिक कंट्री जो है वो इसको होस्ट ज़रूर करती है। तो वैसे ही 2026 में जब ये मनाया गया तो होस्ट करने की जो जिम्मेवारी दी गई थी वो अजरबैजान को दी गई थी, और अजरबैजान ने जो सेलिब्रेशन किया वो अपने कैपिटल में किया। कैपिटल कहाँ पर है अजरबैजान की? वो बाकू में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इंटरनेशनल नर्सिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन मई 12 विद विच थीम। तो मई 12 को 2026 में ये इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाया गया। अब बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाया जाता है, तो 2026 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 2026 में इसकी थीम रखी गई थी अवर नर्सिस अवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सिस सेव लाइव्स। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी थीम पता चल गई। यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तब हम नेशनल इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो मनाते हैं। अच्छा यहाँ से जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात की गई तो इंडिया में भी जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बनता है। तो आपने ध्यान रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को जो है वो बोलते हैं। सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है वो बनी हो। तो ये पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। अगर हम पहली महिला की बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी हो तो वो एनी बेसेंट जो है वो बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर
प्रेस फ्रीडम डे की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये प्रेस फ्रीडम डे मनाया कब जाता है आखिर? तो ये प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मई महीने में मनाया जाता है और मई महीने की 3 तारीख को जो है ये प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाते हैं। अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जो है वो ज़रूरी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जो है वो आया। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में जो है वो भारत की क्या रैंकिंग जो है वो रही, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाने की संभावना है कि पूछा जाएगा। तो 2026 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया उसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो 157th जो है वो रही, 157वां रैंक भारत का रहा। इससे पहले 2025 में 151 था, 2024 में 159 था, परंतु अभी डिग्रेड हुआ है, 157 तक पहुंच गया है एज कंपेयर टू 2025। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बोला गया, ऑब्जर्व्ड इन 2026। तो बोलते हैं कि जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये जो है वो 26 अप्रैल को जो है वो मनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो है वो 26 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी? इसकी थीम आपको पता चल गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट कर इसकी थीम थी। और ये ध्यान रखना यहाँ से कि जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, वैसे ही 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बोलते हैं ड्राइव टू एंड मलेरिया नाउ वी मस्ट इज द थीम फॉर विच डे। तो ये वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम थी और ये 25 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इस तरह से क्वेश्चन बन जाए वहाँ पर कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रखी गई थी, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा WHO के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। WHO की बात भी आ जाएगी थोड़ा सा आगे। अभी बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, कि विश्व अर्थ डे मनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लेनेट। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो अर्थ डे मनाया गया, ये जो है वो कब मनाया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हर साल जो है वो 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। आगे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल 2026 विद विच थीम। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात यहाँ पर की जा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 में जो है वो WHO की स्थापना जो है वो की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो लिखा गया है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ल्ड TB डे की थीम रखी गई थी इस बार यस वी कैन एंड TB लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी और ये जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को जो है हर साल ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है जी, ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन 2020 मार्च 22 मार्च की बात की जा रही है 2026 वर्ल्ड वाटर डे वॉज सेलिब्रेटेड विद विच थीम। तो बोलते हैं कि 22 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस मनाया गया, किस थीम के साथ जो है ये मनाया गया। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और वाटर एंड जेंडर इक्वलिटी इसकी थीम रखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। 22 मार्च को ही जो है वो एक और डे मनाया जाता है, वो बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है। बिहार दिवस जब 2026 में मनाया गया तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। कई बार पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि आपने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है जो नहीं भी एक्सपेक्टेड है वो भी पूछ लिया जा रहा है, तब हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो
रिवाइज कर लेते हैं, बीच बीच में पढ़ लेते हैं, अगर आप अच्छे से सुनते हैं विद प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड तो डेफिनेटली एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर कर आते हैं। वर्ल्ड वाटर डे पता चल गया कब मनाया जाता है, पता चल गया इसकी थीम क्या थी। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 में जो 8 मार्च को मनाया गया। अब देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे की यहाँ पर बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया उसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की बात करें तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसकी कुछ थीम जो है वो गिव टू गेन कहीं पर ये भी दी गई है। इससे पहले हमने जो थीम पढ़ी है वो पढ़ी है हमने राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं पर कुछ लिखा गया है कहीं पर कुछ, तो मैंने दोनों ही यहाँ पर आपको बता दी। तो ये थी इसकी थीम राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। कहीं पर ये भी लिखी गई है, कहीं पर गिव टू गेन भी जो है वो लिखी गई है। हमने दोनों तरह से पढ़ लिया। ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम के बारे में भी हमने क्लियरिटी जो है वो ले ली। अब नेशनल लेवल पर भी जो है वो महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेशनल लेवल पर वुमेन डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो फरवरी महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है। जो हम सरोजनी नायडू पहले पढ़ रहे थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 13 फरवरी को होती है, इसलिए 13 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन 3 मार्च 2026 फोकस्ड ऑन विच थीम। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है वो मनाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया गया वो बोलते हैं ये जो है वो किस थीम के साथ जो है वो मनाया गया। तो ये जो थीम के साथ जो मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड इसकी थीम रखी गई थी। ये आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4 फरवरी 2026 विद विच थीम। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को जब ये मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड बाय यूनिक कर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है, क्या थीम थी, वो पता चल गया। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम फॉर 77th रिपब्लिक डे। तो जो कि 26 जनवरी 2026 को मनाया गया। तो देखिए 77th रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2026 को मनाया गया 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम के साथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप कमेंट कर कर बताएंगे कि 26 जनवरी 2026 को जब ये मनाया गया तो चीफ गेस्ट इंडिया ने जो है वो किसको बुलाया था। मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवाया है, अभी कमेंट कर कर जो है वो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं भी याद है तो रिवाइज जरूर कर लेना। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम फॉर प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 2026 को जब ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया तो किस थीम के साथ जो है वो मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी 2026 को जो है वो डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत थीम के साथ जो है वो मनाया गया। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रवासी भारतीय दिवस की जो है वो बात कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ये भी ध्यान रखें कि ये क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को ही, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए हम इसको 9 जनवरी को ही मनाते हैं। और ये जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, जो कि हर साल जो है वो 2003 से मनाया जा रहा है और 2015 तक ये मनाया गया। अभी इसको जो है वो बाइएनियल मनाते हैं, मतलब 2 साल में एक बार जो है वो कर मनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं ऑन विच डेट वॉज ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व। तो ह्यूमन राइट डे कब मनाए जाते हैं और ह्यूमन राइट डे की थीम क्या थी। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया गया, 10 दिसंबर 2025 की। ऑब्वियसली हम 2025 की ही अभी यहाँ पर बात करेंगे। 10 दिसंबर 2025 को जब ये मनाया गया तो ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल थीम के साथ जो है ये मनाया गया। ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल्स थीम्स के साथ ये मनाया गया। आगे बोलते हैं व्हाट वाज थीम फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 सितंबर 2025। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल जो है वो कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे
2025। तो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया कब गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? देखिए, नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो इसकी थीम थी एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये इसकी थीम थी। 24 दिसंबर को जो है ये मनाया गया नेशनल कंज्यूमर डे। मैं क्यों कह रहा हूँ नेशनल कंज्यूमर डे? क्योंकि इंटरनेशनल कंज्यूमर डे भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम से 15 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। अब वर्ल्ड लेवल पर ये कंज्यूमर डे मनाया जाता है और ये जो है वो 2026 में भी मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी वर्ल्ड कंज्यूमर डे की 2026 में? सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर चाहे मैं लिख ही दूँ इसको, सेफ प्रोडक्ट, यहाँ पर नोट कर लेना आप भी साथ में, सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, ये इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमेशा ही रहती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर 2025। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है और इसकी थीम 2026 में क्या रखी गई थी? तो आंसर है कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन से क्लियर हुआ। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम आप जरूर ध्यान रखना, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर जो है वो इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। वर्ल्ड फूड डे क्यों 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो की गई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसलिए ये मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तब आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे स्लॉट 4 में जुड़कर आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर इज थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो बोलते हैं कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर ये किस दिन की इंपॉर्टेंट थीम थी? ये वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम जो था वो रखी गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व। तो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात की जा रही है कि ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया कब जाता है। तो ये जो है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। जब 10 जनवरी 2026 को मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अच्छा, क्या कोई इंपॉर्टेंट डे स्किप हो गया है? तब आप कमेंट कर बताएंगे। जो एक इंपॉर्टेंट डे मुझे अभी याद आ गया साथ में ही, वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है और ये जो है वो किस थीम के साथ 2026 में मनाया गया? आपने ध्यान रखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसको बोलते हैं और हर साल 2 फरवरी को ये मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे जल्दी वेटलैंड्स। तो ये इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज और ये जो है वो कब मनाया गया? 2 फरवरी को जो है ये मनाया गया। 2 फरवरी को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है वो रामसार कन्वेंशन पर साइन हुए थे। रामसार कन्वेंशन ईरान की सिटी रामसार में जो है वो हुई थी, इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन जो है वो बोलते हैं। आपने जो है वो रामसार साइट्स के बारे में भी पढ़ रखा होगा।
तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक मतलब कि आप जुलाई तक बात कर लीजिए, जुलाई 2026 तक जो है वो आज की डेट तक जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो वेटलैंड्स हैं इंडिया में वो कितनी है, रामसार साइट्स कितनी है, तो वो 100 है। अब कमेंट कर कर आप ये बताएंगे कि 100वें नंबर की वेटलैंड जो है वो किसको डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अगर आप अभी भी हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो टेलीग्राम टाइमली ज्वाइन कर लेना। कल मॉर्निंग तक ये PDF आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।